स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया टीवी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए जानते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें विस्तार से। दिल्ली में तापमान 7.6 डिग्री, कई स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता खराब। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 3 डिग्री कम है। पिछले हफ्ते न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान फिर से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने कहा कि आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कही बड़ी बात। कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं जीवित हूँ मैं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। जब तक हिमंत बिस्वा शर्मा जीवित है ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपको राजनीतिक रूप से चुनौती देता हूँ, मैं इस दुकान को 2026 से पहले बंद कर दूंगा। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। हम होने नहीं दूंगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टेक्स 2024 का किया उद्घाटन। हम अपने हैंडलूम, अपने खादी, अपने टेक्सटाइल सेक्टर को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है और यही रास्ता विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करेगा। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। उन्हें ईडी ने 7वां समन जारी कर पेश होने के लिए कहा था। आम आदमी पार्टी ने बताया कि मामला कोर्ट में है और अगली सुनवाई 16 मार्च को। ईडी को रोजाना समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम INDIA गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार को इस तरह दबाव नहीं बनाना चाहिए। अब जब वो बार बार नोटिस भेज रहे हैं, वो क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि नोटिस का पर्पस, समन्स का पर्पस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, डराना है, धमकाना है, इंडिया अलायंस से बाहर आने का इशारा करना है। वरना अगर ईडी खुद ही ये मैटर कोर्ट लेके गया है कि अरविंद केजरीवाल कब पेश होंगे, तो वो खुद ही इंतजार करें ना कोर्ट के फैसले का। ज्ञानवापी के व्यास तहखाना में जारी रहेगी पूजा। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि व्यास तहखाना के अंदर पूजा जारी रहेगी। हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी न्यायालय के आदेश की चुनौती खारिज कर दी। सीएम केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कही बड़ी बात। कहा, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ न कुछ शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के मन में है, जिसकी वजह से वे एजेंसियों के सामने जाने से कतराते हैं। अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं होता तो वे जांच में जरूर शामिल होते। उन्हें दवा से लेकर दारू तक सब विभाग में लूट और भ्रष्टाचार करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और देश के भ्रष्टाचारी नंबर 1 ही नहीं है, बल्कि आज देश और खासकर दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि ये भगोड़े नंबर 1 भी बन चुके हैं। क्योंकि बार बार जिस व्यक्ति ने अन्ना हजारे के साथ जब वो थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कहते थे कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, जांच में शामिल होना चाहिए, आज तो इस्तीफा देने की बात दूर रही, जांच में शामिल होने से कतराते हैं और बार बार कहते हैं कि ये समन अवैध है, ये समन इल्लीगल है। यदि समन इल्लीगल है तो कोर्ट इसे खारिज कर देता, कोर्ट इसे क्वॉश कर देता। 7वीं बार अगर समन पहुंच रहा है परंतु अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल होने से कतरा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आज ये अन्ना हजारे जी के नहीं, लालू प्रसाद यादव के शिष्य बन चुके हैं। किसान आंदोलन के बीच आज यूपी गेट पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे किसान। हीरानंदानी ग्रुप में के MD निरंजन हीरानंदानी और उनके बेटे से आज ईडी करेगी पूछताछ। थाईलैंड के डिप्टी PM अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। बिहार के कैमूर में तेज रफ्तार कार और कंटेनर की टक्कर होने से 9 लोगों की हुई मौत। राहुल गांधी ने कही बड़ी बात। कहा कि चीन निर्मित वस्तुओं की बाढ़ से लघु व कुटीर उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एम्स राजकोट का किया निरीक्षण। यूक्रेन के मिसाइल हमले में गुजरात के हैमिल की मौत। 2.5 लाख रुपए की नौकरी के लिए गया था रूस।
लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजस्थान की राजनीति गरमाई। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट लेने वाले टिकटार्थियों की जयपुर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं के हाथों में दावेदारों के सीवी के बंडल नजर आ रहे हैं। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी पर। शुक्रिया।